नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात के लिए अब रात तक का इंतजार क्यों? राष्ट्र की बात अब सोमवार से शनिवार शाम 4:56 पर। आज बात होगी कोरोना के खिलाफ दुनिया की जंग की। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की मुहिम जारी है, लेकिन अब इस मोर्चे पर अच्छी खबर आखिरकार सुनाई दे रही है। कई देशों की वैक्सीन ट्रायल के आखिरी दौर में है। इसमें भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। आपको कुछ सवालों के जरिए समझाएंगे, उन सवालों के जवाब देंगे कि वैक्सीन बनाने का काम कहां तक पहुंचा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे वैक्सीन को लेकर। आपने हाल में पिछले कई दिनों में सोशल मीडिया में पढ़ा भी होगा, हमने भी आपको दिखाया था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, आएगी तो कितने की होगी, क्या मुफ्त में मिलेगी, कहां जाकर लगेगी। इन सारे सवालों के जवाब आज राष्ट्र की बात में आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले शुरुआत भारतीय कंपनी की वैक्सीन की, जो जल्द बाजार में आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक डील की है। आपको यह बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए इसका दाम कम क्यों है। इस डील के तहत जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों हैं कई देशों में, उन्हें सिर्फ $3 में यह टीका मुहैया कराया जाएगा। यानी भारत में करीब 225 रुपए में यह वैक्सीन आपको मिलने जा रही है। 225 रुपए में कोरोना की वैक्सीन आपको मिलेगी। अब अगर दुनिया भर के टीकों की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ने 225 रुपए इसकी कीमत तय कर दी है। मॉडर्ना की वैक्सीन के दाम 3,700 रुपए से 4,500 रुपए के बीच संभव हैं। वहीं फाइजर ने करीब $45 में यह वैक्सीन बेचने का इरादा जताया है। अभी तक सिर्फ इरादा, संभावना है कि इतने का टीका हो सकता है। अब जाहिर है सबसे ज्यादा चर्चा रूस की वैक्सीन की हो रही है कि वो आने वाली है। तो फिर रूस कितना आगे है? दरअसल 12 अगस्त को, कुछ ही दिन में, जी हां कुछ ही दिन में 12 अगस्त को रूस अपनी इस वैक्सीन को रजिस्टर कर सकता है। वहां के रक्षा मंत्रालय और गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैक्सीन ट्रायल के आखिरी दौर में है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशनल्स और बुजुर्गों को यह वैक्सीन दी जाएगी। अब अगर भारत सरकार की कोशिशों की बात करें तो सरकार ने 2 कमेटी बनाई है, 2 हाई पावर कमेटी बनाई है। पहली कमेटी है जो भारतीय वैक्सीन डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए है कि भारत में वैक्सीन बनाने की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं। साथ ही भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की विदेशी वैक्सीन की प्रगति पर भी निगाह रखी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक ये कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी नहीं, सिर्फ शीशियों में वैक्सीन भरेंगी और प्रोडक्शन का काम खत्म करेंगी। अब सवाल आता है टीका बनने के बाद क्या होगा। इसके लिए भी सरकार ने तैयारी की है और एक और कमेटी बनाई है। इसका काम है वैक्सीन बनने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाना। जाहिर है 135 करोड़ के देश में कोने कोने तक, एक एक इंसान तक वैक्सीन पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम होगा। वैक्सीन तैयार होने के बाद स्टॉक करना, कोल्ड चेन उसके लिए तैयार करना, यह इस कमेटी के जिम्मे है। कमेटी का काम यह भी है कि वैक्सीन कहां लगेगी यह भी तय करना है कि लोग अपने सेंटर पर जाकर इसे लगवाएंगे या फिर लोगों के घरों तक यह वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब राष्ट्र की बात में आज। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। 225 रुपए का कोरोना का टीका क्या आने ही वाला है? और दूसरा, कहां पहुंचा मोदी सरकार का मिशन कोरोना वैक्सीन? आज मेरे साथ राष्ट्र की बात में कोरोना वैक्सीन पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं सैयद अब्बास, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च सिंगापुर। डॉक्टर जसजीत वासिर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेदांता के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर के अग्रवाल मेरे साथ हैं, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत। सैयद अब्बास, आपसे शुरू करूंगा। अब्बास, 225 रुपए की यह वैक्सीन कब मिलने वाली है लोगों को? मैं तो मानक जी, आप जानते हैं मैं डेटा पे बात करता हूं और जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसका ट्रायल का अप्रूवल आई बिलीव मिल गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कि इंडिया में ट्रायल करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो टारगेट बनाया है उन्होंने वो रखा है अक्टूबर एंड का, जब वो फेज 3 या अर्ली नवंबर में फेज 3 अपना खत्म कर लेंगे इंडिया में। मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि बाय नवंबर, मिड नवंबर, लेट नवंबर में किसी समय ऑक्सफोर्ड लॉन्च कर सकता है अपनी वैक्सीन।
इनिशियल स्ट्रैटेजी क्या होगी कि सबके लिए लॉन्च करेंगे, या इनिशियली जैसे अभी रूस का आपने बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स या सैनिटरी वर्कर, पुलिस, इनके लिए पहले होगी इंडिया में अवेलेबल, लेकिन नवंबर तक उम्मीद है। और आई बिलीव कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, हाँ। अब तक मिल गया होगा और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है कि 30-40 मिलियन डोजेस वो दिसंबर तक बना लेंगे। हाँ। 50% तो उनका प्लान था इंडिया में रोकने का। एक उससे अगर हम 15 मिलियन भी रख लें इंडिया में रोक रहे हैं, उसमें भी ये वैक्सीन डबल डोज में लग रही है। तो आई बिलीव कि उसका आधा आप रख लीजिए कि उसके आधे नंबर ऑफ पीपल को लग सकती है वैक्सीन। लगना स्टार्ट होगा आई बिलीव दिसंबर से पहले नहीं होगा, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो। ऑक्सफोर्ड का अभी एक इवन ऑक्सफोर्ड मॉडर्ना का इन्होंने यूएस यूरोप में फेज 3 ट्रायल कर रहे थे, तो यूएस एफडीए और यूरोप की रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इनको बोला है थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए अपने वे ऑफ जो जैसे ट्रायल कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका एफडीए से थोड़ा सजेशन आया था जिसको उन्होंने चेंज कर लिया है। तो उसकी वजह से हफ्ता डेढ़ हफ्ता मैं और डिले मान के चल रहा हूँ, बट नवंबर दिसंबर शुड बी दी फाइनल। ओके, मैंने मान लिया। चलिए, तो नवंबर दिसंबर में अगर ये वैक्सीन अब्बास तैयार हो जाती है तो अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि इसकी जो कीमत है 225 रुपए, 225 रुपए आपको समझ में आता है इतने में मिल जाएगी? क्योंकि अलग डील, अब तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसमें आ गए हैं, दुनिया भर में सरकारें भी कोशिश करेंगे इसे सब्सिडाइज करने की। मिलेगी। सॉरी, मैं बीच का सवाल नहीं सुन पाया क्योंकि आवाज कट गई थी। हाँ, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मैं तो कह रहा हूं 200 सवा 200 रुपए का जो अभी दाम आ रहा है, आपको लगता है इतने में हिंदुस्तान में लोगों को ये वैक्सीन मिलने लगेगी? संभव लगता है आपको? सॉरी, आपका सवाल किससे मुझे नहीं पता, बीच में मेरी आवाज कट गई थी। बट अगर ये सवाल मुझसे है तो ऑफ कोर्स गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के इंटरफेरेंस के बाद पहले ही 1000 रुपए रखा था, अभी और सब्सिडाइज रेट पे 250-275 के रेट में मिल जाएगी वैक्सीन। दैट इज व्हाट आई अज्यूम। ओके डॉक्टर अग्रवाल, नवंबर दिसंबर तक अगर ये वैक्सीन तैयार हो जाती है और उसका दाम 200 सवा 200 होता है, आपको लगता है कि 200 सवा 200 में ही सरकार इसे लोगों तक पहुंचाएगी, या इसे फ्री में भी हिंदुस्तान की सरकार, डॉक्टर अग्रवाल, पहुंचाने की कोशिश करेगी लोगों तक? डॉक्टर के अग्रवाल सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर वासिर, आपसे सवाल। डॉक्टर वासिर, आप क्या चाहेंगे और आपको क्या समझ में आता है? क्या ऐसा होगा 200 सवा 200 तक ये वैक्सीन लोगों को मिलेगी, या सरकार इसे मुफ्त में पहुंचाने की कोशिश करेगी? डॉक्टर वासिर, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज नहीं जा रही है। अब्बास, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अब्बास, आपको क्या लगता है 200 सवा 200 इसी दाम में क्या सरकार चाहेगी हिंदुस्तान में कि लोग खरीदें और लगवाएं, या कोशिश ये होगी इसे सब्सिडाइज करें और मुफ्त में लोगों तक पहुंचाएं? क्या होगी, ऑफ कोर्स इंडिया की आप पॉवर्टी लाइन भी जानते हैं क्या है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए पैसा भी थोड़ा ज्यादा है, और अगर घर में फॉर एग्जांपल 5 लोग 7 लोग हैं तो 1000-2000 रुपए खर्च करना, वो भी अगर 2 बार करना पड़ रहा है तो मुश्किल हो सकती है। तो हो सकता है सरकार कुछ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के लोगों के लिए फ्री रखे और बाकी लोगों के लिए इतना अमाउंट रखे। सो अब नवंबर तक सरकार भी इस पे काम कर रही है, तो हमें पता चल जाएगा, बट हो सकता है कुछ लोगों को फ्री लगे। लेकिन अब सरकार ऐसा करती ही है। हाँ, लोगों के मन में सवाल ये भी होंगे ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इस समय, बहुत सारी वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हम जानते हैं ना, ऐसे में हिंदुस्तानियों को कितना इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीन के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया चाहेगी, सारी सरकारें चाहेंगी कि पहले हमें मिले। मैं आपको बताता हूँ क्या है। इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 8 वैक्सीन ऐसी जिसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है। हाँ। और 150 तो आपको पता ही है इन टोटल। आज तक कभी किसी भी वैक्सीन के साथ किसी भी पैंडेमिक में ऐसा नहीं हुआ कि 150 कैंडिडेट्स वैक्सीन के एक साथ आ गए और 8 फेज 3 में फाइनल स्टेज में पहुंच गए, और रेस्पॉन्सेस सबके अच्छे हैं। रूस का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन रूस भी अक्लमंदी से काम कर रहा होगा ऑफ कोर्स, तो उनके पास उनका डेटा होगा, भले उन्होंने पब्लिक में नहीं इसको रिवील किया। रूस फेज 3 भी कर रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो अगर अभी जो इनिशियल बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उसमें आपने सही नाम लिया मॉडर्ना का, मॉडर्ना इंडिया में अभी लॉन्च करने का उनका प्लान नहीं है, तो मॉडर्ना को आप माइनस करके चलिए। ओके। प्रॉमिसिंग है ऑक्सफोर्ड। हमारी भारत सीरम्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, फेज 2 में जा चुकी है विद इन अ मंथ, तो हो सकता है भारत सीरम भी
दिसंबर जनवरी तक रेस में आ जाए लॉन्च करने के। जाइडस कैडिला फेज 2 में जा चुकी है, उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो भारत सीरम और जाइडस एक साथ चल रहे हैं लगभग। फाइजर है, नोवावैक्स अभी आपने नोवावैक्स का नाम नहीं लिया, नोवावैक्स फेज 3 में जा रही है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नोवावैक्स का प्लान इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का है, अगेन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर नोवावैक्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और ऑक्सफोर्ड भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, जब तक ये स्टार्ट होगा सर, पीछे से भारत सीरम्स और जाइडस भी लाइन में है। एक टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप चेंज डेवलपमेंट धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं कि पहले। और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट क्योंकि हिंदुस्तान में है, वो पहले कह चुका है कि हम आधे जो जितने बनाएंगे उसके आधे हम हिंदुस्तान में देंगे। एग्जैक्टली, आपको वहीं से मिलना शुरू होगी। फिर भारत सीरम से, फाइजर है, सब लाइन में है पीछे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन्स बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे लोगों के पास इसका जो पहुंचना है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब धीरे धीरे जैन में अगर मान लीजिए 1 मिलियन, फरवरी में 3 मिलियन होगा, मार्च में 8 मिलियन तक पहुंचेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसे बढ़ता रहेगा हमारे पास वैक्सीन का पहुंचना। ओके, डॉक्टर वासेर सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर वासेर, ओके। डॉक्टर वासेर, 225 रुपए में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। आपको ये प्राइस जो है, जो कीमत है इस वैक्सीन की, ये आपको लगता है कि ठीक है, या फिर सरकार को इसे बिल्कुल सब्सिडाइज करके और फ्री में देना चाहिए लोगों को? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट साइंटिफिक डेटा से क्लियरली हमें पता चले कि वैक्सीन काम कर रही है, सेफ है, इफेक्टिव है। सेफ्टी फर्स्ट, इफेक्टिवनेस, एंटीबॉडी जनरेट करती है जो रहे। ऑब्वियसली एज अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये वैक्सीन मिले, और इसमें हर तबके के लोग, सबसे जो अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम हो टू एवरीबडी इन द कंट्री, सबको ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर सब्सिडाइज हो वैक्सीन तो हमारी कंट्री के लिए ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट होएगा। नहीं डॉक्टर वासेर, मैं इसलिए कह रहा हूं ना ये सवाल, क्योंकि अभी तो कीमत आ रही है 225 रुपए, और वो एक वैक्सीन की कीमत आ रही है। अभी सैयद अब्बास बता रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लाइन में, और हिंदुस्तान की आबादी हम जानते ही हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर नवंबर दिसंबर से वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके मिलेंगी, चुनौतियां बहुत सारी रहेंगी, सबको चाहिए होगी वैक्सीन, और सरकार भेदभाव तो करेगी नहीं। ये तो नहीं कह सकती सरकार की जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीद ले। क्या ये भी एक संभावना आप देखते हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीद ले, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उसको सरकार देगी सब्सिडाइज्ड? डॉक्टर वासेर सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सब ठीक है। मेरा सवाल यह था, आपको लगता है सरकार यह भी कर सकती है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीद ले, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको सरकार सब्सिडाइज करके मुफ्त में दे? देखिए मयंक, इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि सबसे हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है, जिनमें इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन का रिस्क सबसे ज्यादा है, उन लोगों पे सबसे, अगर कॉस्ट का कोई इश्यू है तो उसको सब्सिडाइज करके उस पॉपुलेशन को तो सबसे पहले अवेलेबल कीजिए। जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो गया, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, एल्डरली, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी लिवर की प्रॉब्लम, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो अगर कुछ करना है तो सबसे पहले इनके लिए, एंड देन सब्सिडाइज फॉर्म सबके लिए अवेलेबल हो, वो सबसे अच्छा है। तो हाई रिस्क पॉपुलेशन पे सबसे पहले फोकस होना चाहिए। ओके, डॉक्टर अग्रवाल सुन पा रहे हैं? जी हाँ डॉक्टर अग्रवाल, 225 रुपए की वैक्सीन, ये हम सुनने को मिल रहे हैं कीमत अभी, और ये सिर्फ एक वैक्सीन की बात हो रही है। आपको लगता है कि धीरे धीरे नवंबर दिसंबर से जब और भी बहुत सारी वैक्सीन धीरे धीरे आने लगेंगी, इसकी कीमत और कम हो जाएगी ताकि सब खरीद सकें, या आप अभी भी मान के चल रहे हैं कि भारत सरकार सबको मुफ्त में ये वैक्सीन दिलवाएगी? भाई, कम से कम 2 वैक्सीन लगेंगे, 500 रुपए की वैक्सीन पड़ेगी, और आयुष्मान भारत में तो आपको फ्री देना पड़ेगा। यू कांट अवॉइड इट बिकॉज वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री है, ये ट्रीटमेंट की तरह आएगी। तो सरकार शुड टेक केयर ऑफ 40% ऑफ द पीपल, रेस्ट पीपल कैन पे देमसेल्व्स, दैट शुड बी द स्ट्रेटजी। आयुष्मान भारत में जो लोग कर रहे हैं तो सरकार ठीक है, बाकी सब लोग करें और अपना एफोर्ड करें, दैट शुड बी द आंसर। ओके, डॉक्टर अग्रवाल, अगर नवंबर दिसंबर से ये वैक्सीन आनी शुरू होती है, चुनौती तो वहां खत्म नहीं हो जाती ना कि वैक्सीन आ गई और उसके बाद कोरोना चला गया। चैलेंजेस तो वहां से और बड़े शुरू हो जाएंगे। देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, गली गली, मोहल्ले, हर शहर, हर घर तक इस वैक्सीन को पहुंचाना, और वो वैक्सीन पहुंचेगी कैसे? कोल्ड, क्योंकि जाहिर है उसको एक टेम्परेचर पे रखना होगा,
उसके बाद ले जाना होगा, लगाना होगा, ये कैसे होगा? See, आज की डेट में the first vaccine may not be the best because it will be introduced in hurry. Unless we have 6 months to 1 year data, the vaccine which will be produced after 6 months or 9 months may be the best. अभी तो जैसे रशियन वैक्सीन ला रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट वाले ला रहे हैं, अभी ये हरिड वैक्सीन आएगा, ये 30% काम करेगा कि 50% काम करेगा कि 70% काम करेगा, ये कह नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, मेजर जो आएगा पोर्शन वो आएगा जिनको हो गया है कोरोना, आप उसको वैक्सीन दे नहीं सकते, तो कैसे पता लगाओगे? पहले उसका टेस्ट करोगे। आई थिंक देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, किसको देना है किसको नहीं देना है। बाय द टाइम वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस, हो सकता है 10-15% सोसाइटी को ऑलरेडी हो चुका हो, तो उस सिचुएशन के अंदर में द टाइम विल टेल अस। और इतना कंपटीशन होने वाला है दैट मार्केट फोर्सेस विल बी, द वैक्सीन विल बिकम मच चीपर अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। रशिया वाले तो अपनी कंट्री में फ्री लगा रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज अपनी कंट्रीज में फ्री लगाएंगे, चाइना वाले भी फ्री लगाएंगे, रशिया वाले भी फ्री लगाएंगे, और बाकी कंट्रीज के अंदर में डेफिनेटली ये और चीपर होगा। देयर इज नो रीजन, बिकॉज हर आदमी को अपना वैक्सीन की मार्केटिंग करके अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, तो हर आदमी अपना प्राइस कम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर वासेर, आप भी सहमत हैं? क्योंकि सैयद अब्बास तो कह रहे हैं नवंबर-दिसंबर से ये वैक्सीन आनी शुरू हो जाएंगी, पर डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं आने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, देखना पड़ेगा कि लोगों में वो कैसा रिएक्ट कर रही हैं, किन को देना है, वहां तक पहुंचाना कैसे है। इसमें आपको लग रहा है 6-8 महीने, साल भर कम से कम और निकल जाएंगे 2021 के? देखिए, जिस हिसाब से अभी साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश हो रही है वैक्सीन पे और डेवलपमेंट हो रही है, ऑब्वियस है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर और नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली जो वैक्सीन आएगी उसमें जो डेटा होएगा वो और पॉजिटिव होएगा अबाउट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस और एंटीबॉडी लेवल्स या इम्यूनिटी कितनी देर के लिए मेंटेन हो रही है, कितनी डोजेज चाहिए होंगी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 वैक्सीन में बी नीडेड, सो ये सब क्वेश्चंस का टाइम के साथ ही आंसर मिलेगा, बट डेफिनेटली एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर शुड बी मच 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 बेटर एज फार एज द प्रोस्पेक्ट ऑफ द वैक्सीन। अब सैयद अब्बास, क्योंकि आपने रिसर्च किया है और आप एक अंदाजा लगा रहे हैं नवंबर-दिसंबर तक वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, लेकिन चैलेंजेस जैसा मैं पहले कह रहा हूं उसके बाद तो शुरू होंगे और चैलेंजेस, लोगों को लगनी कब से शुरू हो जाएगी? मानव जी, ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बनाना तो ठीक है, एक कंपनी बना रही है, लेकिन उसके बाद पूरी इंडिया में बहुत सी कंपनीज हैं जो ना एक सेकंड नहीं अब्बास, मैं तो ये कह रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स से पहले डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं उसकी सेफ्टी के चैलेंजेस, इफेक्टिवनेस के चैलेंजेस देखने होंगे, क्योंकि अभी तो जितने लोगों को लगेंगे, किसको लगेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उनके रिजल्ट देखने पड़ेंगे। आंख बंद करके सिर्फ 3 फेज के क्लिनिकल ट्रायल के बाद क्या आंख बंद करके पूरी पॉपुलेशन में ये वैक्सीन दी जा सकती है? सर, आप ये लगा भी नहीं सकते ना, आपके पास इतनी डोजेज अवेलेबल होंगी कि आप सबको लगा सकें। डोजेज लिमिटेड अवेलेबल होंगी, इतनी डोजेज शुरू में अवेलेबल होंगी, शुरू के कुछ मंथ में, कि अगर किसी को कोविड हो चुका है जिसकी बॉडी में एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं, उनको हम टेस्ट भी करेंगे, तो शुरू का प्रोसेस तो स्लो होगा। हाँ। और इंग्लिश में कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। सो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? जो भी पहले वैक्सीन आएगी हम उस पर जाएंगे ही जाएंगे, हमारे पास कोई प्लान बी है ही नहीं। जब प्लान बी आएगा, दूसरी वैक्सीन आएगी, तीसरी वैक्सीन आएगी, टाइम के साथ डेटा आएगा। अगर हमें डेटा चाहिए 1 साल का, हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, आर वी इन अ पोजीशन ऑफ टू वेट फॉर 1 ईयर? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट। तो हमें जो पहले मिलेगी हम उससे स्टार्ट करेंगे। हो सकता है और वैक्सीन से, मैं बता रहा हूँ 150 वैक्सीन की कैंडिडेट है, 2 साल बाद जो वैक्सीन आएगी हो सकता है उसका डेटा और भी सॉलिड हो। लेकिन 2020 नवंबर दिसंबर, आज हम अगस्त में बैठे हैं, 8 अगस्त 9 अगस्त, इस डेट में जो अवेलेबल हम उसको लेंगे। गुड क्वेश्चन, जितनी अवेलेबल होगी। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। डॉक्टर अग्रवाल, क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हम लोग साल भर वेट करें और देखें कि कौन सी वैक्सीन दुनिया भर में जो आ रही है या इंडिया में आ रही है उसका रिजल्ट कैसा है, सेफ्टी कैसी है, कितनी इफेक्टिव है, कितने की आ रही है, कितने लोग लगवा रहे हैं? मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि साइमल्टेनियसली यू विल हैव विद इन अ मंथ और 2 4 or 5 vaccines who will be competing with each other. I am not talking about waiting for 1 year because इस वक्त में जितने भी वैक्सीन चल रहे हैं सब लोगों ने वैक्सीन ऑलरेडी तैयार कर लिया है। Every company has simultaneously manufacturing their vaccine. They all will be available within a month gap. I think even India will be competing for that.
So therefore, I'm not talking about 1 year. Within 2 months, you will find 4 or 5 vaccines competing with each other. नहीं, At sir, that एक time, the debate will come which one to use. This is what I'm saying. सर मैं ये कह रहा हूं, लेकिन क्या लोगों को लगवानी चाहिए? तीन फेज के क्लिनिकल ट्रायल के बाद, अगर आप कह रहे हैं नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद 2 महीने में बहुत सारी वैक्सीन आ जाएंगी, लोगों को लगवानी चाहिए? I am only worried about one thing. Whichever vaccine can convince me that it prevents post-COVID complications. I am not talking तो उसके लिए तो about डेटा चाहिए ना सर, हम घूम के वहीं आ गए, उसके लिए डेटा चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे को पूछोगे कि मैं लगवाऊंगा कि नहीं लगवाऊंगा, मैं डाटा में सिर्फ एक चीज पूछूंगा कि 3 महीने की सारी कॉम्प्लिकेशंस ये प्रिवेंट कर रही है कि नहीं कर रही। दैट विल बी माय क्राइटेरिया, because this virus is causing more complications after 9 days as a post-COVID complication than in the first 9 days. So therefore, I am more interested in preventing persistent immunoinflammation. If the vaccine does not prevent persistent immunoinflammation, and it may even increase, it may cause cytokine crisis in somebody. So therefore, I need minimum 3 months safety data. If I want to apply, okay, all right, सर हिंदी में, डॉक्टर अग्रवाल हिंदी में सर, आप कह रहे हैं 3 महीने का डेटा आप देखना चाहेंगे। मेरे को लगाना है अपने ऊपर या मेरी वाइफ पे या मेरे बच्चों पे, I would like to see minimum 3 months safety data. 3 महीने के अंदर में ये इन्फ्लेमेटरी जो 3 महीने में इन्फ्लेमेशन होता है उसको रोक रहा है कि नहीं रोक रहा। ओके, अब्बास आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा मानक जी। आपने कहा फेज 3 ट्रायल के बाद हम विश्वास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सारी दवाओं का 3 ही फेज का ट्रायल होता है, फेज 3 के बाद अप्रूवल ही मिलता है सीधा। लेकिन इस वैक्सीन के साथ मैं क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं ट्रायल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। स्टडीज चलती रहेंगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगने के बाद भी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस पे पोस्ट मार्केटिंग स्टडी बोलते हैं उसको, PMS, वो चलती रहेगी। हो सकता है जब हमने लगाना शुरू कर उसमें से भी हम चुन ले, चलो 1 लाख पेशेंट को लग गई है, अब हम देखते हैं इन 1 लाख पेशेंट का डेटा आगे क्या आता है। तो डेटा हमारे पास ग्रेजुअली ऑक्सफोर्ड का भी साल भर में और डेटा इकट्ठे हो जाएगा, 2 साल में और डेटा इकट्ठे हो जाएगा। स्टडीज नहीं रुकेंगी, ऑक्सफोर्ड पे, मॉडर्ना पे, फाइजर, किसी पे स्टडीज मेरे हिसाब से नहीं। लॉन्च होने के बाद भी पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज चलती रहेंगी। और एग्जैक्टली डॉक्टर वासिर, इसका मतलब यही हुआ ना, वैक्सीन आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लोगों की लाइन लग जाएगी हमें लगा दीजिए, क्योंकि जब तक लोग देख नहीं लेंगे, जैसे डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं 3 महीने का डेटा चाहिए, सारी कंपनी भी स्टडी करती रहेंगी अपने डेटा को, रिस्पॉन्स को, यानी कि लोगों में थोड़ा सा डर तो रहेगा, चाहे 10 वैक्सीन आ जाएं तब भी। तो मानक, हम शुरू से ही जितनी भी हम सीरीज ऑफ वैक्सीन पे हमने डिस्कशन की हैं, मैंने एक चीज हमेशा बोली है कि सेफ्टी एस्पेक्ट में छोटे टाइम का डेटा इनफ नहीं है, वो आपको इफेक्टिवनेस बताता है। बट जैसे अब हम पोस्ट कोरोना वायरस जो कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं आज के, लंग्स की हो और कोई ऑर्गन की हो, उनको इस वैक्सीन की प्रिवेंशन के टाइम चाहिए हमें देखने का कि ये वैक्सीन वो कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकती है नहीं, और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, दो राय नहीं है कि नहीं, मैं इसको ऐसे पूछता हूं सवाल को, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने जवाब दिया, वो कह रहे हैं मैं खुद लगवाने से पहले 3 महीने का डेटा देखना चाहूंगा। आप लगवाएंगे आते, या आप भी वेट करेंगे थोड़ा? ये इम्पॉसिबल मानक, ये देखो, एक पब्लिक व्यूइंग के लिए अगर टेलीविजन है तो एक गाइडेंस होनी चाहिए लोगों पे। इसमें हमारी पर्सनल ओपिनियन उतना मैटर नहीं करती है। मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक वैक्सीन, एक दवाई कैसे बनती है, तो मेरे कुछ भी कहने से अनड्यू फियर या क्वेश्चंस रेज नहीं होने चाहिए पब्लिक में। नहीं सर, आप एक्सपर्ट हैं, इसीलिए ये तो एक सवाल पूछने का तरीका है कि आप क्या सलाह देंगे, लोगों को लगवानी चाहिए इमीडिएटली आते ही या वेट करना चाहिए? इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला, हाई रिस्क पॉपुलेशन को बिना डिले के ये वैक्सीन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, बिकॉज ये लोग वो हैं जो हमें पिछले 6-8 महीने में पता है हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में है। इसमें वेट एंड वॉच का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इन लोगों को इमीडिएटली प्रोवाइड करे, उतनी टाइम में हमें डेटा पता चल जाएगा जनरल पॉपुलेशन में इसका सेफ्टी का, और मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको कहूंगा हाँ मैं लगाऊंगा आज। ओके, डॉक्टर अग्रवाल क्विकली, डॉक्टर अग्रवाल। हाँ, one thing is, I agree with all the panelists
but it has to be with a calculated, informed consent of the patient. हाँ. Because अगर आप बोलोगे कि मैं पेशेंट को ये बोलूं कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, the answer is no. The risk will have to be taken by the patient. If the patient develops delayed cytokine crisis, develop Exactly. inflammatory Exactly. conditions. So I'm only going to say is I'm going to tell the patient, as on today, this is the best vaccine as of available. But Okay. I will tell him whether you want. The decision has to be taken by the patient and not by the patient himself. बिल्कुल. अब्बास, क्लोजिंग कमेंट. सर जो ट्रायल स्टार्ट हुआ है ऑक्सफोर्ड का, मॉडर्ना का, इन सब का स्टार्ट हुआ अप्रैल मई में। 6 महीने का डेटा दिसंबर तक हमारे पास होगा। और एक चीज, और जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं पेशेंट की सेफ्टी के साथ नहीं खेलेंगी। फार्मा कंपनीज उसी वक्त अपनी वैक्सीन लॉन्च करेंगी जब वो अश्योर्ड होंगी कि उनपे सेफ्टी इशू नहीं है। तो आई वुड बी श्योर जिस दिन वैक्सीन आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, मैं तो लगवाने जाऊंगा ऑफ कोर्स, चाहे जो भी पहली वैक्सीन आए। सेफ्टी का डेटा हमारे पास 3-6 महीने का अवेलेबल 100% होगा ही होगा। सो मेरा सिंपल सा कमेंट यही है कि ऑलराइट, नहीं बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल कहा। आते ही जाऊंगा लगवाने, बट डिपेंडिंग ऑन द डेटा, यानी आप भी उन 3 फेज के ट्रायल का डेटा स्टडी जरूर करना चाहेंगे। ठीक है, जाहिर है कंपनी सेफ्टी का ध्यान रखती होंगी, लेकिन अपनी जान अपने हाथ में है, इसीलिए डेटा स्टडी करने के बाद, उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद ही वैक्सीन लगवाने का फैसला किया जाएगा। इसीलिए जल्दबाजी में हमें नहीं लगता कोई भी यह फैसला लेगा। पर फिलहाल इतना तय है हमारे एक्सपर्ट्स की राय में, अगर 200-225 के आसपास कोई वैक्सीन मिलती है, हिंदुस्तान में सरकार की कोशिश यही होगी कि इसे मुफ्त में लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।